हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शुभी पाठक और आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। और अगर आपने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा है एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट अगर आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इकोनॉमिक्स का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपने मिस कर दिया है। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया पर डिमांड ही नहीं जानते, तो फिर क्या मतलब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने का। तो सबसे पहले जानिए कि डिमांड क्या होता है। द डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय अ प्रोडक्ट। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमने लिया एक पेन का एग्जांपल। हमें उस पेन को ख़रीदना है। सपोज़ कर लीजिए अब उस पेन की कीमत है 10 रुपये, पर अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास 10 रुपये ही नहीं है, मतलब यहाँ पर एबिलिटी ही नहीं है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। इसमें सिंपल सी बात कही गई है कि आप जो चीज़ की डिज़ायर कर रहे हैं, मतलब आप पेन खरीदने के डिज़ायर कर रहे हैं और आपके पास एबिलिटी भी है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, तभी वो डिमांड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये बात कहता है, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो घट जाएगी। किसी भी गुड और सर्विस की यहाँ पर बात की गई है और मान लीजिए कि प्राइस अगर घट गई तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं लॉ ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल लॉ ऑफ डिमांड जैसा ही यहाँ पर कहा गया है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है प्राइस से। मतलब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी। इसमें जो कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का। ये कैसे लॉ ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। इसमें दो तरीके के गुड्स होते हैं, पहला तो सब्स्टिट्यूट गुड होता है और दूसरा होता है कम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं। तो इसमें जो क्वांटिटी डिमांड होता है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड में। मतलब कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांड जो की गई है प्रोडक्ट एक्स के लिए वो इंक्रीज़ होगी। ये आप याद रखिएगा, मैं ग्राफ से समझाऊंगी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरा है कम्प्लीमेंट्री गुड। तो कम्प्लीमेंट्री गुड में याद रखिएगा कि इसमें निगेटिव रिलेशन होता है। मतलब अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड जो कम्प्लीमेंट्री गुड की गई है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे होगी ग्राफ में समझाया गया है अगले वाले पेज में। अब इनकम तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड जो भी की जाएगी वो इनकम ऑफ कंज्यूमर से पॉजिटिवली रिलेट होगी। मतलब अगर कंज्यूमर के पास ज़्यादा इनकम होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा और अगर उसके पास कम इनकम होगी तो वो कम डिमांड करेगा। सिंपल। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और कैसा कर्व बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग में बनेगा। ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है प्राइसेस ऑफ कार। अब लोगों को ये है कि फ्यूचर में कार की प्राइस और बढ़ेगी, तो जो कंज्यूमर होगा वो अभी ही उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा करने लगे, क्योंकि उसे पता है कि जब फ्यूचर में बढ़ जाएगी तो हम उतना नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा तो हम उस कार की डिमांड नहीं कर पाएंगे। पर अभी हमारे पास पैसे हैं तो हम अभी ये कार ख़रीद लेते हैं। तो इसलिए जो प्राइस है अगर वो बढ़ेगी तो जो क्वांटिटी डिमांडेड की गई है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, उस टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पर प्रेजेंट की बात की गई है, मतलब प्रेजेंट में क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। ये जो इमेज देख रहे हैं ये प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड को दर्शाया गया है और वाई एक्सिस में प्राइस को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हमने प्राइस जो है वो P1 थी तो क्वांटिटी डिमांड जो की गई थी वो N थी।
फिर उसके बाद जब प्राइस बढ़ी, मतलब जब पी हुई तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो एम की गई। फिर जब प्राइस और बढ़ी तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो एल कर दी गई। आप देख रहे हैं कि प्राइस जब डबल डैश हुआ तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो एल कर दी गई। तो इसमें कैसा हुआ, मतलब इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग आप देख रहे हैं, मतलब जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम की जा रही है, जो आपको ग्राफ में बहुत ही एग्जैक्टली आपको दिख रहा है। अब दूसरा जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये कोका कोला और पेप्सी का है, और ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड से रिलेटेड एक एग्जांपल है। आप यहाँ पर ज़्यादातर लोग कॉफ़ी चाय का भी लेते हैं। इसमें सिंपली से बात की गई है कि कोका कोला के प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं, मतलब P1 से P2 हो गए, तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो Q1 से Q2 हो गई। मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में डिमांड हुई, मतलब जो डिमांड है की गई है कोका कोला की वो अब घट गई है। और जो पेप्सी की डिमांड है, पेप्सी की डिमांड क्या हो गई है, डी से डी डैश में पहुंच गई है, मतलब उसकी डिमांड जो है पेप्सी की वो बढ़ गई है। और हमने यही बात की गई थी कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। हमने यहाँ पर क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि अगर प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड का वो इंक्रीज़ होता है तो जो क्वांटिटी डिमांड की गई है प्रोडक्ट एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स क्या है, पेप्सी है, और जो सब्स्टिट्यूट गुड जिसको हटाया जा रहा है, मतलब उसको रिप्लेस किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसके प्राइजेस बढ़ गए, तो यहाँ पर कोका कोला है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा इसमें क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। ये आप जो देख रहे हैं ये कम्प्लीमेंट्री गुड का एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम्पल में आप देख रहे हैं कि हमने डीवीडीज़ और डीवीडी प्लेयर्स की बात की है। अब कम्प्लीमेंट्री गुड होते क्या हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कम्प्लीमेंट्री गुड की बात करते हैं तो कार तभी चलेगी जब पेट्रोल होगा, कार तभी चलेगी जब डीज़ल होगा, क्योंकि दो तरीके की है, पेट्रोल से चलने वाली होती है और एक डीज़ल से भी है, और अभी तो नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो अभी आप ये दो चीज़ें समझिए, तो क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। उसी तरीके से जो डीवीडीज़ हैं और डीवीडी प्लेयर्स हैं ये दोनों ही एक एसेंशियल चीज़ हैं। अगर डीवीडीज़ मान लो महंगी हो गई, आप दिख रहा है कि जो डीवीडीज़ हैं वो महंगी हो गई तो उनकी जो क्वांटिटी डिमांड की गई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसीलिए जो डीवीडी प्लेयर्स की जो क्वांटिटी डिमांड की गई है वो डी से डी डैश में हो गई है, और वो आपको दिख रहा है कि वो कम हो गई है। और यहाँ पर हमने यही कहा था कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स अगर वो इंक्रीज़ होती है, मतलब यहाँ पर जो एक्स कमोडिटी है वो है डीवीडीज़, है ना, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है कम्प्लीमेंट्री गुड्स की वो डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर हम डीवीडी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी डिमांड जो है कम्प्लीमेंट्री गुड की वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब जो आप ये एग्जांपल देख रहे हैं ये हमने बात की थी इनकम की। हमने ये बात की थी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी, आप देख रहे हैं। सो पहले जो इनकम थी वो आई थी तो क्वांटिटी डिमांड क्यों की गई, फिर जैसे ही इनकम I1 हुई तो क्वांटिटी डिमांड Q1 हुई, और ये जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग में है, ये जो डिमांड कर्व है। तो याद रखिएगा जब इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की कि कैसे ये लॉ ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है कि अगर पॉजिटिव चेंज हुआ टेस्ट एंड प्रेफरेंस की तो डिमांड जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, और जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर निगेटिव चेंज होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो जो डिमांड होगी वो डिक्रीज़ होगी, और जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है कि मान लीजिए फैशन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को ज़्यादा पसंद है तो उसकी डिमांड ज़्यादा की जाएगी, और जो चीज़ फैशन से ही रिलेटेड एक दूसरा प्रोडक्ट है पर कस्टमर को उतना नहीं पसंद है वो चीज़, तो उसकी डिमांड कम की जाएगी। यही टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात की गई है कि कस्टमर को भले ही एक चीज़ है जो कि बहुत ही अच्छी है पर कस्टमर को वो पसंद नहीं है, उसको दूसरी चीज़ पसंद है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी।
अब लॉ ऑफ डिमांड में आपने ये पढ़ा था कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है, जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे गिवन गुड्स होते हैं, वेवलेन गुड्स हैं, जो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो जो गिवन गुड होते हैं वो इंफीरियर गुड्स होते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं लग्जरी गुड्स से, और जो वेवलेन गुड्स होते हैं वो लग्जरी गुड्स होते हैं। और जो नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आप देखिए जैसे शुगर है, सॉल्ट है, मेडिसिन्स हैं, ये नेसेसरी गुड्स में आते हैं। इनका कोई भी प्राइस से लेना देना होता ही नहीं है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। क्वांटिटी डिमांड जितनी की गई है वो सेम ही रहेगी, चाहे आप मेडिसिन में देख लीजिए, चाहे आप ये कुछ जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि रोज़ की लाइफ में यूज़ होती हैं। ऐसे ही वेवलेन की गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी और क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये थॉरस्टियन वेवलिन ने दिया था। इन्होंने जब कॉन्स्पिशियस कंजप्शन की बात की थी, एक थ्योरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इन्होंने कहा था कि लोग जो है ना, जो लग्जरी गुड्स होते हैं अगर वो ज़्यादा महंगे होते हैं तो लोग उन्हें ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें एक शो ऑफ करने के लिए कि हमने ये महंगा चीज़ें जो है ख़रीदी हैं। और जो गिवन गुड होते हैं, गिवन गुड जो होते हैं इंफीरियर गुड्स होते हैं। अब इसमें भी ये है कि अगर इनकी प्राइस बढ़ेगी तो इनकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। ये सर रॉबर्ट गिफन द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। मान लीजिए कि अगर आलू टिक्की जो है, अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रही हूँ, मैं इसको गिवन गुड में नहीं रख रही हूँ, पर एक सिंपल से एग्जांपल ले रही हूँ। अगर वो 2 रुपए की है और उसको जो शॉपकीपर है या जो भी ठेले वाला है या कोई भी मान लीजिए, अगर वो आलू टिक्की जो है वो 1 रुपए में कर देता है, आलू की टिक्की जो है वो 1 रुपए में कर देता है, तो लोग तो कहेंगे ये पहले ही गिवन है। ठीक है, अब इसकी प्राइस भी इसने कम कर दी है तो क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो घट जाएगी। पर जब लोग देख रहे हैं कि इसकी प्राइस बढ़ रही है तो चलो इसकी जो क्वालिटी होगी इस टिक्की की वो अच्छी होगी, तो इसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यही गिवन गुड का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं और हम देख रहे हैं गिवन गुड की। गिवन गुड में मैंने कहा था अगर उनकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। ऐसे ही वेवलेन गुड में भी था। तो दोनों में देखिए कि Q1 था तो P1 था, मतलब जब प्राइस इंक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई, और जब P0 था तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो Q0 था। तो मतलब सेम है कि इसमें जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग में होगा, दोनों में ही। अब नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज में कोई मतलब नहीं था कि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, क्वांटिटी डिमांड हमेशा सेम ही होगी इसमें, इसीलिए इसका जो कर्व होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपने मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।